हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल नॉलेज 07 में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं इंग्लिश मार्क्स जो कि क्लास 12 के लिए है और बोर्ड बिहार बोर्ड के लिए है। जी हाँ, तो आज विशेष रूप पर चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश पर। जी हाँ, अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा किताब, आपके लिए कौन सा बुक सही होगा और कौन सा बुक गलत होगा। तो इसीलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगा और पैटर्न के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाएगा ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। जी हाँ, तो चलिए बिना समय गवाते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, तो इंग्लिश मार्क्स का जो आता है फ्रॉम बुक से, यानी कि बुक से जो आता है प्रोज सेक्शन से 11 चैप्टर है। प्रोज सेक्शन में 11 चैप्टर है, पोएट्री में 10 चैप्टर है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 10 मार्क्स पूछा जाता है। 2 बीटों में स्टोरी ऑफ इंग्लिश पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, तो बुक से जो है 3 पार्ट है, एक है प्रोज सेक्शन और एक है पोएट्री सेक्शन। तो प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों मिला के 21 चैप्टर है। इससे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। ये दोनों से ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पूछा जाता है, जो कि रेनबो नाम का एक किताब है, उससे पूछा जाता है। जी हाँ, तो प्रोज और पोएट्री सेक्शन को अगर पढ़ना चाहते हैं तो रेनबो एक किताब है, वो किताब आप लोग बाजार में उपलब्ध होगा, आप लोग ले लीजिएगा। जी हाँ, स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक अलग किताब मिलता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी ले लीजिएगा क्योंकि इससे 10 मार्क्स का पूछा जाता है। जी हाँ, 10 मार्क्स 12 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रोज सेक्शन से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कितना रहता है, पोएट्री सेक्शन से क्या रहता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्या रहता है। जी हाँ, और देखिए ग्रामर से जो 15 टॉपिक है। जी हाँ, आज हम 15 टॉपिक पे आज विशेष रूप पर चर्चा कर लेंगे कि 15 टॉपिक कौन कौन सा है और इससे ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है ज़्यादातर। जी हाँ, अगर ग्रामर भी पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ले आइएगा। तो देखिए प्रोज सेक्शन। जी हाँ, प्रोज सेक्शन से आप लोग का प्रोज सेक्शन जो है उससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और समरी भी पूछा जाता है और एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है। ये आपके लिए कंपलसरी है, ये सब पूछा ही जाएगा आपके प्रोज सेक्शन से। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और समरी और एक्सप्लेनेशन। समरी रहता है 5 मार्क्स का। जी हाँ, 5 मार्क्स का। एक्सप्लेनेशन रहता है 4 मार्क्स का। तो 5 4 9 और ये जो 10 मार्क्स का रहता है तो 5 इधर से पूछ लेगा, 5 उधर से पूछ लेगा। ध्यान रखिएगा, समरी 5 मार्क्स का आपका कंपलसरी है और एक्सप्लेनेशन कंपलसरी है और सब्जेक्टिव भी कंपलसरी है और ऑब्जेक्टिव भी कंपलसरी है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, समरी, एक्सप्लेनेशन प्रोज सेक्शन से पूछा जाएगा। जी हाँ, चलिए पोएट्री से भी यही सेम टू सेम पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सब्जेक्टिव पूछा जाता है और एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। ये आप लोग का कंपलसरी है पोएट्री से भी और प्रोज से भी। तो हम देख लिए कि सब्जेक्टिव और पोएट्री और प्रोज से क्या क्या पूछा जाता है। जी हाँ, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और सब्जेक्टिव पूछा जाता है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन पूरा का पूरा यहीं से पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन प्रोज और पोएट्री से ले लिया जाता है। तो अगर आप सब्जेक्टिव का तैयारी करना चाहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का याद कर लीजिएगा। और ग्रामर का देखिए, ग्रामर का कुछ इस प्रकार है। ग्रामर में आप लोग का जी हाँ, तो ग्रामर में अगर ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर नॉलेज 07 पर पढ़ाया जाएगा ग्रामर भी, ग्रामर एंड बुक भी। तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए ग्रामर जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इनसे, ग्रामर से ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है टेंस पूछा जाता है। टेंस से ऑब्जेक्टिव रहेगा, नरेशन से रहेगा, वॉइस से रहेगा, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब से रहेगा, आर्टिकल से रहेगा, ट्रांसलेशन से रहेगा एंड डिग्री रहेगा। डिग्री देखिए ट्रांसलेशन में ही होता है, डिग्री रिमूव टू। और ये देखिए ग्रांड एंड इन्फिनिटिव प्रीपोजिशन 80 नंबर, प्रनाउन
प्रनोन हो गया, जी हाँ, प्रनोन प्रनोन पूछा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछा जाता है, कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस पूछा जाता है, आइडियम्स एंड फ्रेसेस पूछा जाता है। और ये बता दें कि इसी चैनल पर A to Z आप लोग का तैयारी करा दिया जाएगा। देख लीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, स्पेलिंग करेक्शन पूछा जाता है, सेंटेंस करेक्शन पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है इसमें, जी हाँ, टेंस, वॉइस और नरेशन आर्टिकल्स रहता है। टेंस, वॉइस, नरेशन आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ, तो इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और बता दें कि सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है ग्रामर पोर्शन से। तो टेंस ट्रांसलेशन जो रहता है 5 मार्क्स का रहता है ट्रांसलेशन। और लेटर एंड एप्लीकेशन, लेटर भी दे दिया जाता है और एप्लीकेशन भी दे दिया जाता है। आप लेटर पे लिखिए तो लेटर पे लिख सकते हैं, और एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। तो दोनों मिला के 5 मार्क्स का रहता है कि एक पर लिखना होता है, और इससे जो होता है 8 मार्क्स का होता है। जी हाँ, ये कंपलसरी है आप लोग का इससे। और अनसीन पैसेज रहता है और पैसेज रहता है 4-4 मार्क का, तो 8 मार्क इधर हो गया। तो कुछ इस प्रकार था आप लोग का सिलेबस। अगर आप पैटर्न जानना चाहते हैं तो हम एक अलग वीडियो बना देंगे आप लोग को लिए। जी हाँ, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको पैटर्न का चाहिए कि ना चाहिए। जी हाँ, तो देखिए सब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार था, ऑब्जेक्टिव भी कुछ इस प्रकार था। हम चर्चा किए हैं इंग्लिश 100 मार्क्स पे, और इस इंग्लिश 100 मार्क्स पे चर्चा किए हैं। अगर आप अच्छे से अच्छे स्कोर लाना चाहते हैं तो रेनबो एक किताब है, रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश ले लीजिएगा किताब, और उन्हें पढ़िएगा और समझिएगा। और इसका वर्ड मीनिंग का भी किताब होता है, अगर आप वर्ड मीनिंग उसमें अगर दिक्कत होता है तो वर्ड मीनिंग का भी किताब ले लीजिएगा, बाज़ार में उपलब्ध होता है। जी हाँ, मार्केट में उपलब्ध है, आप लोग वर्ड मीनिंग का भी किताब ले लीजिएगा। और टारगेट का बुक है, उससे ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग का नहीं छूटने वाला है टारगेट किताब से। जी हाँ, टारगेट बुक ले लीजिएगा, अभी से ही तैयारी कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। और हम इसी चैनल पर A to Z ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, समरी सब कुछ इंग्लिश 100 मार्क्स का तैयारी इसी चैनल पर नॉलेज 07 पर कराने वाले हैं। जी हाँ, तो कुछ इस प्रकार था आप लोग का सिलेबस। और पैटर्न के बारे में आप लोग को जानकारी नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ पैटर्न के साथ साथ मैं ये भी बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर से कौन कितना मार्क्स का आता है, और कौन सा टॉपिक से कितना मार्क्स का आता है ग्रामर में। जी हाँ, तो A to Z अगर जानकारी लेना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।